स्टूडेंट्स आई वेलकम यू अगेन टू आवर साइंस क्लास। और आप बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो उनमें से जो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको ये जो टेबल आपको ये चैप्टर करवाया था, ये बॉडी मूवमेंट्स के साथ था, के ऊपर था। तो मैंने आपको सारे जॉइंट्स करा दिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट करा दिया, हिंज जॉइंट करा दिया, मूवेबल इमूवेबल जॉइंट करा दिए। अब बेटा हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है हमारा स्केलेटन, यानी ह्यूमन स्केलेटन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और इसको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं। तो हम इस पूरे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की सभी बोन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि बर्थ के समय 305 बोन्स होती हैं हमारे अंदर, पर जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं कितनी बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और उन बोन्स का नंबर 206 पे हो जाता है। तो आइए पढ़ें। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स का फ्रेमवर्क चल रहा है इसको हम स्केलेटन बोलते हैं। हमें कैसे पता चलता है, और फिर मैंने आपको बताया था हम बॉडी को अलग अलग जगह जब आप टच करोगे तो अब आप अपनी बोन्स को फील कर सकते हो। फिर इसी तरह मैंने आपको एक्सरे के बारे में बताया था कि एक्सरे जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं वो हमारी बॉडी में से पास कर जाती हैं, पर जो बोन्स की कैल्शियम होती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर वो कैल्शियम हमारी एक्सरेज को रिफ्लेक्ट कर देती है। और जब एक्सरे रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसकी इमेज हम अपनी एक्सरे फिल्म के ऊपर ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें हमारी बॉडी की बोन्स का एक्सरे मिलता है। अब आगे सिमिलरली अगर आप जैसे अब अपने आपकी बॉडी के अंदर बोन्स को फील कर रहे हो अपनी फिंगर्स को, सो आप अलग अलग बोन्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हो और एक्सरे में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सरे दिखाया हुआ है आपके एंकल का और आपके नी जॉइंट का, दोनों एक्सरे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आप अपनी फिंगर को बेंड कीजिए। क्या आप बेंड कर पा रहे हैं अपनी फिंगर को हर जॉइंट के ऊपर? ठीक है। आपकी मिडिल फिंगर के अंदर कितने जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं? आप अपनी पाम की बैक भी फील कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको बोन्स नज़र आएंगी। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि हमारे हाथ में, हैंड में ढेर सारी बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है, क्या आपकी रिस्ट मूव हो सकती है? तो हमारी जो रिस्ट है वो भी बहुत छोटी छोटी बोन्स से मिलके बनती है जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं। अच्छा, अब क्या होता कि हमारे हाथ में एक ही बोन होती, इतनी ढेर सारी बोन्स ना होती तो क्या होता? तो ये होता बेटा हम कोई भी एक्टिविटी ना कर पाते, ना तो आप अपने हाथ से पेन पकड़ पाते, ना आप अपने हाथ से खाना खा पाते, क्योंकि आपकी जो बोन्स ही नहीं है, आप एक सिंगल बोन है आपके हैंड में। सो आपके हैंड में इतनी ज़्यादा बोन्स हैं और उनमें इतने ज़्यादा जॉइंट इसीलिए प्रेजेंट है ताकि आपकी जो मूवमेंट्स है वो बहुत अच्छे से हो पाएँ। पहली बात, मूवमेंट अच्छे से हो पाएँ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें, अच्छे से पकड़ सकें। तो इस करके ढेर सारे जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो बेटा जो सबसे फ्रंट में आपकी फिंगर्स की जो टिप होती है, ये जो टिप्स हैं, ये टिप्स हैं, इन टिप्स को बोलते हैं कार्पल्स। और उसके बाद मेटाकार्पल्स और उसके बाद फेलेंजेस आ जाती हैं। तो यानी सबसे पहले कार्पल्स, ये वाली बोन, स्टार्टिंग वाली बोन्स हमारी होगी कार्पल्स। ये देखो 1 2 3 4 5 ये कार्पल्स हो गए। उसके आगे मेटाकार्पल्स आ गई, सब बोन्स हो गई। और सबसे एंड में जो हमारी टिप्स हैं हमारी फिंगर की उनको हम बोलते हैं फेलेंजेस। आप एक एक्टिविटी करके देखते हैं। आप ज़ोर से सांस लीजिए अंदर की तरफ और उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए। आप अपनी चेस्ट बोन्स को फील करो और बैक बोन को भी फील करो, जेंटली उनके ऊपर प्रेस करके। और सेम टाइम पे बैक को भी आप महसूस करो। और जब आप ऐसे ज़ोर से सांस लोगे तो एयर भर जाएगी, यानी आपकी बोन्स में भी थोड़ा एक्सपेंडिचर होगा। तो आप आसानी से अपनी रिब्स को काउंट कर सकते हो अपनी चेस्ट के अंदर जो प्रेजेंट है। सो ये देखो बेटा, ये आपका रिब केज है। तो आइए इसको अब थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सो हमारे पास यूजुअली 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं और ये 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारी बैकबोन से कनेक्टेड होती। पीछे ये देखिए जो पीछे चल रही है हमारी बैकबोन है, बैकबोन से रिब शुरू होती है
और हमारी चेस्ट के फ्रंट में एक बोन होती है जहाँ पे आके ये रिब फ्यूज़ हो जाती है। जो फ्रंट की बोन है जिसमें ये रिब्स आके फ्यूज़ हो रही हैं, इसको बोलते हैं बेटा ज़ीफी स्टर्नम। ज़ीफी स्टर्नम हमारी चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में जो बोन है उसको बोलते हैं। तो जितनी रिब्स बेटा पीछे से हमारी बैकबोन से आके ज़ीफी स्टर्नम में फ्यूज़ हो रही हैं, उनको तो हम बोल देते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि वो जहाँ से पीछे से स्टार्ट होके एंड अप करी ट्रू रिब्स। पर आप नीचे कुछ रिब्स देख रहे हो, बैकबोन से तो शुरू हो रही हैं, पर वो फ्रंट में ज़ीफी स्टर्नम में अटैच नहीं हो पा रही। क्योंकि वो ज़ीफी स्टर्नम में अटैच नहीं हो रही, इस करके इन रिब्स को नाम दिया गया बेटा फॉल्स रिब्स। और यूजुअली इन फॉल्स रिब्स में हमारी किडनीज प्रेजेंट होती हैं। तो ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, तो आप 8.10 को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो मेरे साथ डायग्राम को। हम देख सकते हैं कि जो रिब्स होती है वो अच्छे से बेंट होती हैं और वो हमारी चेस्ट बोन में आकर, बैकबोन से आकर एक बॉक्स बनाती हैं। इस बॉक्स को बोलते हैं रिब केज। इसी बॉक्स में हमारे लंग्स भी प्रोटेक्टेड है, इसी बॉक्स में हमारा हार्ट भी प्रोटेक्टेड है। और हम यहाँ पर 12 रिब्स हैं दोनों चेस्ट की साइड पे, इधर भी 12 इधर भी 12, तो यानी कितने पेयर हो गए? 12 पेयर मैंने आपको बता दिया था। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारे रिब केज में क्या रहते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्योंकि अगर हमारा रिब केज ना हो तो कोई हमारे ऊपर अटैक करे, हमारे जो लंग्स हैं बहुत वैस्कुलर हैं, तो वो किसी भी तरह की इंजरी को सह नहीं पाएंगे और वो फट सकते हैं। इसी तरह हमारा हार्ट भी बड़ा वैस्कुलर है। वैस्कुलर मतलब जहाँ पे बहुत ही अच्छी सप्लाई हो वाटर की, सॉरी ब्लड की, हाई सप्लाई जब ब्लड की होती है जिस ऑर्गन में, उसको हम वैस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। फिर बेटा अब हम पहुँच गए हमारी बैकबोन पे। ये देखो बैकबोन पीछे जो आपके चल रही है। अब आप क्या करो, अपने किसी फ्रेंड को बोलो कि वो आपके टोस को टच करे, अपनी नीज को बेंड किए बिना। क्या वो टच कर पाएगा आपके टोस को? अब हम करेंगे नेक से स्टार्ट करेंगे, फिंगर्स से मूव करेंगे और बैक ऑफ योर फ्रेंड की आप ये नोटिस करोगे आपको एक बैक बोन नज़र आएगी। ये रही बैक बोन। सो बच्चों, जो बैक बोन होती है वो छोटी छोटी बोन्स के साथ मिलके बनती है और इन छोटी छोटी बोन्स को हम वर्टिब्रा बोलते हैं। तो हमारी बैकबोन में कितनी वर्टिब्रा हैं? 33 वर्टिब्रा हैं। और हमारी जो रिब केज है, यानी जो मैंने आपको ये करवाया था, ये जो रिब केज आपको नज़र आ रहा है, वो बैकबोन से शुरू होता है और चेस्ट में आके अटैच होता है। अगर हमारी बैकबोन सिर्फ एक लॉन्ग बोन की बनी होती तो क्या आपका फ्रेंड अपने आप को बेंड कर पाता? नहीं, क्योंकि अगर वो सिंगल बोन की बनी होती तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो हमारी जो बैकबोन है उसमें इतने ज़्यादा आपको जॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं, इतनी ज़्यादा छोटी छोटी बोन्स क्यों मिल रही हैं? उसके पीछे एक ही रीज़न है और वो रीज़न ये है, टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, टू मेक इट मोर बेंडेबल, ताकि आसानी से वो बेंड भी हो जाए और वो सीधी भी हो जाए। तो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो आपकी बैकबोन में आपको दिख रही है, आप उसको किसी भी वे में मूव कर सकते हो। और आपने कितने डांसर्स को देखा होगा, खासकर बेली डांसर्स को, कि वो कितनी फास्ट अपनी बैकबोन मूव करते हैं। तो ये जो मूवमेंट आपको इतनी फ्रीली मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, ये सारी मूवमेंट इसीलिए हैं क्योंकि हमारी बैकबोन छोटी छोटी बोन्स की बनी है। तो अभी तक के लेक्चर में आप ये सीख रहे हो कि अगर बोन्स में जॉइंट आएंगे, जितने जॉइंट होंगे उतनी मूवेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बोन की होगी, और जब उसमें जॉइंट नहीं होंगे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने रिब्स को देख लो, ये देखो, तो रिब्स में इतने जॉइंट नहीं है, सिर्फ एक या दो जॉइंट ही हैं, तो हम अपनी रिब्स को मूव नहीं कर सकते। जबकि हमारी बैकबोन में तो कितने ढेर जॉइंट और कितनी बोन्स की बनी हुई है, 33 बोन्स की, छोटी छोटी, जिनको वर्टिब्रा बोलते हैं। तो यानी हमारी जो बैकबोन है कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब आगे चलें। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप बैक के ऊपर बोन्स देखोगे वो बहुत प्रोमिनेंट मिलेंगे, आसानी से आप देख सकते हो।
ठीक है, जहाँ पे शोल्डर्स हैं इनको हम शोल्डर बोन्स बोलते हैं। जहाँ ये देखो, ये रहा आपका शोल्डर बोन्स का डायग्राम। इसी तरह अगर हम अपने पेल्विक गर्डल के बारे में बात करो, जिनसे हमारी लेग्स अटैच हुई हैं, ये वाला पेल्विक गर्डल बेटा, इनके बारे में और डिटेल में आप स्टडी करोगे अगर आप +1 में मेडिकल लेते हो, तो वहाँ पे पूरा एक चैप्टर बोन्स के ऊपर ही है, स्केलेटल सिस्टम के ऊपर ही है। अब आगे चले, तो ये हमारी जो पेल्विक गर्डल है, इसके अंदर ऊपर से आ रही है हमारी बैकबोन, यहाँ पे रेस्ट करती कॉकेक्स रीजन में, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारी यहाँ पे किसके, हमारी दोनों लेग्स के। और इसी तरह बेटा हमारी जो स्कल होती है, जो हमारी खोपड़ी जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत सारे जॉइंट्स के साथ मिलके बनती है, बट ये जो जॉइंट्स है बेटा इमूवेबल जॉइंट है, क्योंकि वो आपस में मूव नहीं कर सकते, इस करके हमारी जो स्कल है वो बिल्कुल फिक्स होती है। और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। क्यों? क्योंकि हमारी स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अब आपको पता चला आज का लेक्चर जो मैंने आपको समझाया बोन्स के ऊपर। सो क्या करा हमने, स्केलेटल सिस्टम करा, फिर मैंने आपको हैंड के बारे में बताया, आपको मैंने बताया कि हैंड में कितने जॉइंट होते हैं तभी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर मैंने आपको रिब केज के बारे में बताया कि हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। फिर मैंने आपको बैकबोन के बारे में बताया, और मैंने बताया कि बैकबोन में कितने जॉइंट होते हैं जिससे वो बहुत इजीली मूव हो सकती है। फिर मैंने आपको बताया शोल्डर बोन्स के बारे में, ठीक है। फिर मैंने आपको पेल्विक बोन के बारे में, पेल्विक गर्डल के बारे में बताया, और ये कहाँ होता है, ये हमारे बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है, ठीक है। और ये वो पार्ट है जिसके ऊपर आप बैठते हो। जैसे जब भी आप बैठे हुए हो तो जो आपको बैठने में मदद कर रही है बोन, वो हमारा पेल्विक गर्डल है, पेल्विक बोन है, ठीक है। फिर स्कल के बारे में बताया। कल अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में। अब बोन्स है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मसल्स है जो सॉफ्ट है, इन दोनों के बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू आता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। सो उसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अब नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को आएगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।